हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि इज़ इट वर्थ डूइंग एमबीए फ्रॉम द आईआईटीज़। ठीक है, तो एज यू नो दैट आउट ऑफ द 23 आईआईटीज़ 7 आईआईटीज़ आर देयर जो आपको ऑफर करते हैं एमबीए प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या इन इंस्टीट्यूशन से आपका एमबीए करना वर्थ है, ठीक है या नहीं है, उसके बारे में वी विल डिस्कस। ठीक है, वो कौन कौन से आईआईटीज़ हैं जो आपको दीज एमबीए प्रोग्राम ऑफर करते हैं, उनके प्लेसमेंट स्टार्ट्स क्या है रिसेंट ईयर के, ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। तो बिफोर दैट if you guys are planning for CAT और एनी अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट इन 2024, तो ये आपका चाणक्य बैच है जो 27 मई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इस सीज़न का ये हमारा लास्ट बैच होने वाला है कैट के लिए। तो अगर आप प्लान आउट कर रहे हो कैट प्रिपरेशन के लिए तो डेफिनेटली आप इस बैच को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका प्राइस हमने रखा है, दैट इज ओनली एट 17,500 में यू विल बी गेटिंग टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, हार्ड कॉपी, ठीक है, 1-to-1 मेंटोरशिप, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द बैच। तो डू चेक आउट। तो हम बात कर रहे थे कि शुड वी, क्या एमबीए करना वर्थ है आईआईटी से या नहीं। तो डेफिनेटली अभी हम जब इनके प्लेसमेंट फिगर्स देखेंगे तो आपको एक बेटर आइडिया लगेगा कि शुड यू गो फॉर एम बी एज फ्रॉम आई आई टी और नॉट। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि बहुत ही इकोनॉमिकल होता है इन कंपैरिजन टू द अदर बी स्कूल्स। ठीक है, लाइक आई एम्स एंड टॉप बी स्कूल्स के कंपैरिजन में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो यहाँ पे कंपैरेटिवली इवन लेस देन हाफ होता है। ठीक है, तो विद इन लाइक 10-12 lakhs में आप यहाँ से एमबीए करके निकलोगे, एंड पैकेजेस क्या मिल रहा है क्या नहीं है वो सब हम देखेंगे विद 1 by 1। तो 7 आईआईटीज़ हैं जो आपको एमबीए ऑफर कर रहे हैं, तो उनका क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, सबके सब कैट स्कोर लेते हैं। तो क्या क्राइटेरिया है अपार्ट फ्रॉम दैट वो देख लेते हैं कि क्या ओनली बीटेक्स आर अलाउड और नॉट, या अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो तो क्या आप आईआईटी से एमबीए कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो हमारी लिस्ट में पहला आईआईटी है दैट इज आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली से जो अभी अगर आप प्लेसमेंट स्टार्ट्स देखोगे तो यहाँ से आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्लेसमेंट स्टार्ट्स ऑफ 2023 बैच जो पास आउट हुआ है, उसके प्लेसमेंट स्टार्ट है ये। तो प्लेसमेंट स्टार्ट से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको आईआईटी से एमबीए करना है या नहीं करना है। तो देखो, द हाईएस्ट सीटीसी 41.13 लाख पर एनम। ठीक है, तो मेन सीटीसी दैट इज एवरेज सैलरी जो है वो 25.82 है, एंड मीडियन सीटीसी जो है दैट इज 24, एंड 100% प्लेसमेंट इस बैच का हुआ है। तो डेफिनेटली आईआईटीज जो हैं दे आर वर्थ फॉर डूइंग एमबीए। तो आप डेफिनेटली आईआईटीज को अपनी लिस्ट में, इन योर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आप आईआईटी को भी रख सकते हो, इनफैक्ट एट अ लो परसेंटाइल पे। ठीक है, बहुत हाई परसेंटाइल भी नहीं आपको चाहिए, अराउंड 90+ पे यू विल गेट इनटू अ आईआईटी। तो अब थोड़ा सा क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो यहाँ पे ठीक है, हर आईआईटी का डिफरेंट क्राइटेरिया है, दे हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो आपको फुलफिल करना है। तो दीज आर द कंडीशंस। तो इफ़ यू हैव अ बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 60% आपको चाहिए यहाँ पे टू अप्लाई इन आईआईटी दिल्ली। 60% आपको मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, इन योर बैचलर्स। इवन अगर आप फाइनल ईयर में हो तो यू आर एलिजिबल, प्रोवाइडेड कि आपका जो एग्रीगेट है वो 60% होना चाहिए। ठीक है, फिर दीज आर द, अगर आपका सीजीपीए की टर्म्स में बात करो तो 6 सीजीपीए होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आपका स्कोर कैलकुलेट होता है तो 60, और इन टर्म्स ऑफ सीजीपीए 6। ठीक है, तो ये सारा जो है क्राइटेरिया है टू गेट टू अप्लाई इनटू आईआईटी दिल्ली। अब आईआईटी दिल्ली का हमने पैकेजेस देख लिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया। ठीक है, पहला क्राइटेरिया वही है कि कैट स्कोर दे विल एक्सेप्ट अलोंग विद, ये सारे जो आपका क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया है ये भी फुलफिल होना चाहिए। देन सेकेंड इन आर लिस्ट इज आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, तो आईआईटी खड़गपुर का जो आपका वीजी सोम इट इज कॉल्ड एज, ठीक है, विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो उनका डिपार्टमेंट है जो एमबीए कराता है। तो इसका रिक्वायरमेंट इज दैट बैचलर्स डिग्री ऑफ मिनिमम 4 years, मतलब यहाँ पे यू शुड बी अ बीटेक। ठीक है, बीटेक आपका होना चाहिए,
और अगर आप नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हो तो देयर इज मास्टर्स डिग्री इन साइंस इकोनॉमिक कॉमर्स विद मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एट बैचलर्स लेवल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि देर आपको बीटेक ही होना है, देर इज नॉट क्राइटेरिया। हाँ, बीटेक इफ़ यू आर, तो यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन है। प्लस अगर इफ़ यू आर अ नॉर्मल ग्रेजुएट देन दे नीड यू टू बी मास्टर्स, ठीक है। तो मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है, अगेन 60% क्राइटेरिया है विद 6.5 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल, ठीक है। एंड फॉर अ रिजर्व कैटेगरी ये क्राइटेरिया है। फॉर आईआईटी खड़गपुर तो क्या है, मोस्टली हर आईआईटी का अपना डिफरेंट क्राइटेरिया है। वन क्राइटेरिया है सिमिलर जो कि कैट स्कोर है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बिफोर टारगेटिंग। अगर आप आईआईटी से एमबीए करने का प्लान कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो वीजी सॉम का अगर हम प्लेसमेंट स्टैट्स देखें लास्ट ईयर का, तो दीज आर द प्लेसमेंट स्टैट्स, ठीक है। हाईएस्ट 43 है, एवरेज सैलरी 22 है, मीडियन इज 21 एंड द लोएस्ट, देखो लोएस्ट सीटीसी, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है इनके स्टैट्स में। इवन दे हैव मेंशन कि लोएस्ट सीईटीसी अगर किसी को मिला है तो दैट इज 13.60 लाख का। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आईआईटी से एमबीए करना, इट्स अ गुड ऑप्शन एंड यू कैन डेफिनेटली कीप पुट दिस कॉलेज इन योर लिस्ट। अगला आईआईटी जो हमारे पास आता है दैट इज एसजे सोम, ये आईआईटी मुंबई का सेल है, डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है आईआईटी बॉम्बे का, एक तो वही बीटेक वाला है, 4 इयर्स बैचलर और मास्टर्स डिग्री विद मिनिमम, ठीक है। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो तो यू शुड बी हैविंग मास्टर्स डिग्री, ठीक है। तो 4 ईयर बैचलर्स डिग्री हो गया बीटेक वाला डिग्री, एंड इफ यू हैव अ मिनिमम 60% क्राइटेरिया तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव अ सी ए आई सी डब्ल्यू ए, इफ यू हैव अ बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 60% आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास सी ए या आई सी डब्ल्यू ए है तो विद मिनिमम 60% देन स्टिल आप अप्लाई कर सकते हो किसमें, आईटी मुंबई, ठीक है। आईटी बॉम्बे में आप अप्लाई कर सकते हो। देन इसका जो प्लेसमेंट स्टार्ट्स पे भी अगर हम बात करते हैं तो ये आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट है, ठीक है। हाईएस्ट सीटीसी 54, अभी तक हमने जितने भी आईआईटीज देखे हैं उनमें से जो हाईएस्ट सीटीसी गया है दैट इज फ्रॉम आईआईटी मुंबई 54। एवरेज इज 28.88, 29 मान लो अप्रोक्सीमेटली, एंड मीडियन इज 26 और लोएस्ट जो गया है इनका दैट इज 20 लैक्स का, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप देखोगे कि कंसल्टिंग इज देयर, कंसल्टिंग में जो एवरेज पैकेज मिला है 30 अराउंड 29 लैक्स का पैकेज है, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में फाइनेंस की जो प्लेसमेंट है एवरेज 25.63 लाख का पैकेज है। आईटी और ई कॉमर्स का एवरेज 31.72 अप्रोक्सीमेटली 32 लाख का है। एफएमसीजी में आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 29 लाख का जो है एवरेज सीटीसी गया है फ्रॉम आईआईटीज। तो डेफिनेटली गाइज अगर आप प्लान आउट कर रहे हो, ठीक है, यू इफ यू आर अ बीटेक देन यू हैव एन एडवांटेज। अपार्ट फ्रॉम अगर आप मास्टर्स हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लिस्ट में ये होना चाहिए दीज कॉलेजेस, क्योंकि एवरी सारे जितने भी ये कॉलेजेस हैं, ठीक है, आईआईटी से विद इन लाइक 10-12 लाख में आपका पूरा एमबीए कंप्लीट हो जाएगा। एंड पैकेजेस आप देख रहे हो दे आर डेफिनेटली वर्थ गोइंग फॉर दीज कॉलेजेस। अगला जो आईआईटी है दैट इज आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की में कोई आपको जरूरी नहीं है बीटेक होना चाहिए, जस्ट बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एंड मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया है कि आपको क्या करना है, बैचलर्स डिग्री आपका बीटेक आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो तो यू शुड बी हैविंग मास्टर्स डिग्री, ठीक है। कुछ आईआईटीज हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स को भी लेते हैं, बट दीज आर द टॉप आईआईटीज जो प्रेफरेंस इज लाइक फॉर बीटेक। बट अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में तो डेफिनेटली आप आईआईटी रुड़की अप्लाई कर सकते हो। इनके प्लेसमेंट स्टैट्स अगर हम देखें तो दीज आर द प्लेसमेंट स्टैट्स आईआईटी रुड़की के, ठीक है, लास्ट ईयर के। तो इसमें अगर आप देखोगे एवरेजेस ऑफ 18.34 इज द एवरेज, ठीक है। हाईएस्ट जो यहाँ से गया है दैट इज 27.94। तो दीज आर द लोएस्ट भी अगर आप देखोगे तो 11.60 लाख पर एनम लोएस्ट जो है वो आईआईटी रुड़की से गया है ये। तो दीज आर द प्लेसमेंट स्टैट्स ऑफ आईआईटी रुड़की। फिर नेक्स्ट आईआईटी जो हमारी लिस्ट में है दैट इज आईआईटी आईएसएम धनबाद। अब यहाँ पर है कि इधर क्या है कि जो बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 60%, ठीक है,
इसमें देर इज़ नो बीटेक वाला क्राइटेरिया, एंड यहाँ पे आपका CGPA है तो 6.5 आउट ऑफ 10 होना चाहिए। टोटल देर आर 7 IITs जो आपको MBA में एडमिशन्स देंगे। तो वन ऑफ देम इज IIT ISM धनबाद। फिर और जो IITs हमारे पास यहाँ पर है, नेक्स्ट इज दिस इज IIT जोधपुर। ठीक है, IIT जोधपुर। तो यहाँ पर भी अगेन बैचलर्स डिग्री विद 60% एग्रीगेट, ये आपका 6 पॉइंट होना चाहिए CGP। इतना आपको मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए अपार्ट फ्रॉम दी कैट स्कोर के अलावा मुझे ये चाहिए। देन आफ्टर IIT जोधपुर हमारा है IIT कानपुर। तो IIT कानपुर जो है उसका क्राइटेरिया क्या है, बीटेक, ठीक है, BSc इंजीनियरिंग, ठीक है, BSc विद मैथ्स, MSc विद मैथ्स, MA इन इकोनॉमिक्स विद मैथ्स। तो ये अगर आपके पास डिग्रीज हैं अपने ग्रेजुएशन में, देन यू आर डेफिनेटली एलिजिबल कि आप IIT कानपुर से अपना MBA कर सकते हो। ठीक है, बीटेक, BSc इन इंजीनियरिंग, BE, B आर्किटेक्ट, BSc विद मैथ्स, MSc विद मैथ्स या MA इन इकोनॉमिक्स विद मैथ्स। ठीक है, बेसिकली मास्टर्स डिग्री दे आर आस्किंग। तो ये हैं सारे IITs जिनसे आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दीज IITs। ठीक है, तो इनमें से जो टॉप IITs हैं उनके पैकेजेस भी हमने देखे। तो दीज आर द इंस्टीट्यूशन की इनको आप अपनी लिस्ट में डेफिनेटली रख सकते हो। ठीक है, MBA फ्रॉम द IITs इज डेफिनेटली वर्थ टू डू व्हेन इट कम्स टू लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली दीज आर गुड कॉलेजेस हैं, रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं। एंड यहाँ पर आपको जो कैट परसेंटाइल है बहुत ड्रास्टिकली हाई परसेंटाइल भी नहीं स्कोर करने की ज़रूरत है। ठीक है, बिटवीन 90 टू 96 97 आप इजीली यू विल गेट कॉल्स। सो आई होप यू गेट एन आइडिया कि क्या IIT से MBA करना वर्थ है या नहीं। तो इस सेशन में यही आइडिया था, टू गिव यू एन आइडिया कि हाँ IIT से भी MBA होता है और दीज MBAs आर वर्थ टू डू। ठीक है, बट तो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं वो आपको बताने थे, तो दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन। तो आगे भी विल कम अप विद मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ठीक है, कि इफ़ यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए एंड एवरीथिंग, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग सेशंस में, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट।